हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे गुणज एवं गुणनखंड के बारे में। मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है और इन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है। तो गुणज के साथ स्टार्ट करते हैं। गुणज को इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल। गुणज का अर्थ है किसी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात किसी भी पूर्णांक से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उन्हें उस संख्या का गुणज कहा जाता है। तो इनडायरेक्टली इसके कहने का अर्थ ये है कि आप किसी भी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे से बहुत सारी संख्याओं से कंटिन्यूसली आप गुणा करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वह उस संख्या का गुणज होगा। ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, तो उदाहरण पहला क्वेश्चन है कि 2 के गुणज ज्ञात कीजिए। 2 के गुणज ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं, हमारा जो सिस्टम वो क्या कहता है कि आप पहले संख्या को 1 से गुणा कीजिए। तो 1 से गुणा किया तो मेरे पास 2 आ गया। फिर आपको उसी संख्या को 2 से गुणा कीजिए, 4 आ गया। फिर उसी संख्या को आप 3 से गुणा कीजिए, 2 तिया 6 हो गया। उसी संख्या को फिर 4 से गुणा कीजिए, 2 चौक 8 हो गया। आप उसी संख्या को 5 से गुणा कीजिए, 2 पंजे 10 हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इस संख्या का पहाड़े लिख रहे हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और आगे चले जाएंगे 2 छिंग 12, 2 सात 14, 2 आठ 16। तो एक तरीके से हम पहाड़े लिख रहे हैं। तो गुणज होता है उसका जो अर्थ अपन सामान्य अर्थ लें, तो सामान्य अर्थ लेने का अर्थ है पहाड़े लिखना। एक तरीके से जो भी संख्या आपको दी गई है क्वेश्चन में, प्रश्न में, उस संख्या के पहाड़े लिख दो। जैसे ही पहाड़े लिखने पर जो आंसर आएगा वो उस संख्या के क्या होंगे, गुणज होंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि 8 के गुणज लिखिए। 8 के गुणज लिखिए। तो गुणज लिखने का मतलब दी गई संख्या को आप 1, 2, 3, 4 ऐसे निरंतर संख्याओं से गुणा करेंगे। तो 8 को 1 से गुणा किया तो 8 एकम 8, 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, 8 को 3 से गुणा किया तो 8 तिया 24, 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32। तो यहाँ पर देखिए अपन गुणा कर रहे हैं तो एक तरीके से 8 की टेबल बन रही है, 8 का पहाड़ा बन रहा है। तो गुणज का अर्थ यही होता है कि जो भी संख्या आपको दे रखी है उस संख्या के आप पहाड़े लिख दीजिए और जो पहाड़े लिखने पर जो आंसर बनेगा वही उस संख्या का गुणज होगा। ओके, बड़ा आसान सा है। अगला है गुणनखंड, फैक्टर। फैक्टर का अर्थ होता है संख्याओं को तोड़ना। ठीक है ना। सामान्य अर्थ लेते हैं, इसका अर्थ होता है तोड़ना। अब परिभाषा समझते हैं गुणनखंड क्या है। गुणनखंड का अर्थ है ऐसी सभी संख्याएं जिनका दी गई संख्या में पूरा भाग जाता है, वे सभी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। इसका कहने का अर्थ है कि यदि कोई संख्या दी गई है तो संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, वे सभी संख्याएं उसके गुणनखंड कहलाती हैं। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 18 और आपको 18 के गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। 18 के आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड का अर्थ है, ठीक है ना, कि 18 में किस किस संख्या का भाग जाता है। तो हम शुरुआत 1 से करते हैं, 1 का जाता है। फिर 2 का भाग 2 के पहाड़े में आती है क्या, यस, 2 के पहाड़े दोनों 18 होते हैं, 2 का भी जाता है। फिर बारी आ गई 3 का, 3 के पहाड़े में आती है, यस, 3 3 18 होते हैं, 3 में जाता है। फिर 4 का नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 6 का जाता है, 6 तिया 18, 7 का नहीं जाता, 8 के पहाड़े में नहीं आते, 9 दूनी 18। ठीक है। और फिर आता है लास्ट में 18। समझ रहे। तो किन किन संख्या का भाग है, 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो ये सभी क्या हो गए, इस 18 के गुणनखंड हो गए। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 12 के गुणनखंड कीजिए। 12 के गुणनखंड कीजिए। और गुणनखंड करने का अर्थ है कि किस किस पहाड़े के, किस किस की टेबल में या किस किस के पहाड़े में 12 आते हैं। जैसे, ठीक है ना, एक तो हर संख्या का गुणनखंड होगा, एक जो है वो हर संख्या का गुणनखंड होगा। ठीक है। जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 छिंग 12 होते हैं, फिर 3 चौक 12 होता है, फिर 4 ती 12 होते हैं, 6 दूनी 12 होता है और 12 होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो संख्या दी गई है वह स्वयं भी आ रही है साथ में और उस संख्या के अंदर 1 भी आ रहा है। तो हमेशा देखना, ठीक है ना, यहाँ पर नोट करके ये पॉइंट को नोट कर लेना कि क्या प्रत्येक संख्या का, ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट नोट करना कि प्रत्येक संख्या का एक व स्वयं संख्या भी क्या होता है, गुणनखंड होता है। स्वयं संख्या भी गुणनखंड होती हैं। स्वयं संख्या भी गुणनखंड होती हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, नोट करना। ठीक है ना। क्योंकि देखो हर गुणनखंड में किसी संख्या का गुणनखंड निकालोगे उसके अंदर 1 और वह संख्या स्वयं आती है। देखो अपने यहाँ पर 18 और 12 के निकालें। ठीक है।
एक और उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, बड़ा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है, क्वेश्चन है कि 5 व 2 के प्रथम 3 समान गुणज लिखिए। क्या कहता है कि 5 और 2, ठीक है, आप इनके गुणज निकालोगे तो इसके प्रथम जो 3 समान गुणज होते हैं वो हमें लिखना है, ठीक है ना। गुणज का मतलब वही है, हमें क्या ज्ञात करनी है, इनकी टेबल, इनके पहाड़े लिखने पड़ेंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 5 के गुणज, ठीक है ना, 5 के गुणज लिखते हैं। तो 5 के गुणज लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 चौक 20, 5 × 30, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 5 25 आएगा, फिर 5 × 30 35, 5 × 40 45 और 50 हमने पहाड़े लिख दिए, ठीक है ना, पहाड़े लिख दिया हमने। फिर हम 2 के गुणज लिखते हैं कि 2 के गुणज, 2 के गुणज, 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चिंग 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नम 18, 2 दाए 20। जब हम 20 तक लिखते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ये 10, यहाँ पर ये 10 समान गुणज ले रहे हैं, दोनों में कौन कौन से समान आ रहे हैं। फिर ये आ गया 20, यहाँ पर भी 20, ठीक है ना। अब देखो अपन को निकालने कितने, 3, यहाँ तक तो 2 ही आए, इसका मतलब 2 का पहाड़ा हमें और भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 का पहाड़ा लिखने का मतलब 2 2 जोड़ते जाइए। तो ये पे 20 में 2 जोड़े 22, 22 में 2 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी 30 आ रहे हैं और यहाँ पर भी 30 आ रहे हैं अपने, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 3 समान गुणज हो गए। तो 3 समान गुणज, ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे, 3 समान गुणज। 3 समान गुणज कौन कौन से हो गए, एक हो गया 10, एक हो गया 20 और एक हो गया 30, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम 5 व 2 के प्रथम 3 समान गुणज लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 15, 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 3 संख्या दे रखी है इस बार, 15, 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो सबसे पहला हमें इन संख्याओं के गुणनखंड निकालने होंगे। तो हम ये निकालते हैं 15 के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है कि जो संख्या दे रखी है ये किस किस के पहाड़े में आती है या फिर इसके अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है। जैसे 1 का जाता है, फिर 2 का जाता नहीं, 3 में 15, 3 का जाता है, 4 का जाता नहीं, 5 का जाता है, ठीक है, और किसी का जाता नहीं, और 15 का जाता है सिर्फ। 1 और 15 मीन्स जो दी गई संख्या वह और 1, ये 2 गुणनखंड हर प्रत्येक संख्या के होंगे। मैंने आपको ये चीज़ नोट करवाई है। फिर दूसरी संख्या 27 के गुणनखंड। 27 के गुणनखंड का अर्थ है 27 किस पहाड़े में आते हैं, 1, ठीक है, 3 और 27। फिर और किसके आते हैं, और आ गया 9 या 27, ठीक है, फिर 27 स्वयं हो गया। फिर हम निकालते हैं 36 के गुणनखंड। 36 के गुणनखंड 1 हो गया, 2 में जाता है 18 दूना 36, 3 का जाता है, 4 का जाता है 4 9 36, ठीक है। फिर 6 का जाता है, 6 का चला गया, फिर 12 का जाता है, 12 से 36, फिर 18 का जाता है, 18 दूना 36 और सिर्फ 36 का भाग जाता है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनके समान गुणनखंड कौन कौन से हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि इनमें से इनके समान गुणनखंड कौन कौन से हैं तो उनमें से हम देख लेंगे कि बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 हो गया। और 3 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 आ गया। और कोई समान है ही नहीं, ठीक है ना। तो समान गुणनखंड कौन से हो गए, 1 और 3। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन कौन सा हुआ सबसे बड़ा, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 3। तो 3 अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।